स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज़ का खास कार्यक्रम साहित्य समाज। साहित्य समाज में हम अपनी साहित्यिक परंपराओं को सामने लेकर आते हैं और इसी संदर्भ में आज एक संस्मरण महिषी महादेवी वर्मा का। इलाहाबाद, जो कि आज प्रयागराज हो चुका है, वहाँ पर मैं पढ़ाई के समय में कविताएं लिखता था। कविताओं को एक कॉपी में लिख करके साहित्यकारों को दिखाता था। उसी क्रम में एक बार मैं महादेवी वर्मा के घर गया था उन कविताओं को लेकर के। तो उन्होंने बड़े सम्मान के साथ मुझे बिठाया और कहा, कविता लाए हैं? मैंने कहा, जी महादेवी जी। उन्होंने देखी और कहा कि देखो, आज जो है हास्य का समय है। हास्य के समय में गंभीर कविताएं नहीं चल रही हैं, लेकिन लाए हो तो मैं देख लेती हूँ कि क्या है। उन्होंने कहा कि जो साहित्य की विभूतियाँ थीं, जिस सांचे में साहित्य की विभूतियाँ पैदा होती थीं, भगवान के घर का वो सांचा टूट गया है। यही वजह है कि आज साहित्यिक हस्ताक्षर नहीं पैदा हो रहे हैं। महादेवी जी ने कहा, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो हमारे भगवान जी का प्रसाद है। उन्होंने भगवान जी का प्रसाद हमें दिया और उनके यहाँ मैंने देखा कि भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ चारों तरफ लगी हुई थी। तो महादेवी जी ने कहा कि लेकिन अब ये हमारे भगवान भी राजनीति करने लगे हैं। राजनीतिक उठापटक से वो बहुत दुखी थी। उन्होंने कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, मैं फ़ोन करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को दूर करती हूँ। और महादेवी जी ने कहा कि अपनी ये कविताएं यहाँ छोड़ जाइए, मैं ठीक से पढ़ूँगी तभी इस पर कुछ लिख पाऊँगी। तो मैं बाद में गया तो उन्होंने मेरी वो पांडुलिपि लौटाई। उसके पहले पृष्ठ पर लिखा था कि मैंने तरुण चेतना काव्य की कुछ कविताएं देखी। तरुण कवि में भावुकता के साथ मर्म तक पहुंचने की दृष्टि है। समय के प्रवाह में मजकर वह और निखरेंगी। कवि के स्वर्णिम भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं प्रेषित हैं महादेवी। और डेट उन्होंने डाली विजयदशमी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। महादेवी जी से एक रिकमेंडेशन मिला और मुझे लगने लगा कि मैं कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ। लेकिन रोजी रोटी एक ऐसा सवाल है जो मुझे पत्रकारिता में खींच लाई और मैं पूर्णकालिक लेखन नहीं कर पाया। वो मेरी तरुण चेतना शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित कविताएं आज पुस्तक का रूप ले चुकी हैं और लेकिन अभी उनका प्रकाशन नहीं हो सका है। शीघ्र ही वह प्रकाशित होकर पुस्तक के रूप में आपके सामने आएंगी। और चूँकि मैं सोच रहा था कि महादेवी जी को ये कविताएं क्यों पसंद आईं, ये मैं बड़ा विचार करता रहा। महिषी महादेवी वर्मा जो पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए एक साहित्यिक हस्ताक्षर रही हैं, तो मैंने देखा कि वो छायावाद, रहस्यवाद, इन सारे विचारों को सम्मान देती थीं और मेरी कविताओं में थोड़ा बहुत उनका पुट मिलता था। जैसा कि कबीर ने लिखा है, कबीर ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। आपका जो व्यक्तिगत प्रेम है, जब वो भगवान को समर्पित हो जाता है तो वो छायावाद बन जाता है, रहस्यवाद बन जाता है और उसे एक ऊंचाई मिलती है। उस प्रेम को एक ऊंचाई मिलती है। उसी तरह प्रेरित होकर मैंने जो कविताएं लिखी थी, मेरी बहुत सारी भावनाएं ईश्वर के प्रति समर्पित रही हैं और वो भावनाएं ईश्वर की ओर संकेत करती रही हैं। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसे है, हाँ, ये बराबर हमारी भावनाएं उस ओर संकेत करती थीं। शायद महादेवी जी को
मेरी ये रचना इसीलिए पसंद आई। और जो रचना उन्होंने ख़ास तौर पर पसंद किया, आज मैं आपके सामने अपनी उसी रचना को रख रहा हूँ, ताकि आप विचार करें कि महादेवी जी ने इस कविता को क्यों इतना ज़्यादा पसंद किया था। तो लीजिए आपके सामने मैं उसी कविता को पढ़ता हूँ। किससे मिलन चाहता है मन, किसके लिए तरसता है मन। किससे मिलन चाहता है मन, किसके लिए तरसता है मन। किसके लिए सोचता है वह, जिसके बिना अधूरा जीवन। किस पर वह प्यार लुटाता है, किस पर खुद भी लुट जाता है। इस लुटने का आनंद लिए सपनों में किसे बुलाता है। जीवन भी कैसा सपना है, कैसे कह दूं कि अपना है। जो सबसे दुर्लभ दिखता है, हम उसके हैं वह अपना है। साक्षात्कार कर लेने को अपने मन का दृढ़ उत्सुक है। नयनों की प्यास बुझाने को शाश्वत प्रकाश भी इच्छुक है। शाश्वत प्रकाश भी इच्छुक है। शाश्वत प्रकाश भी इच्छुक है।